ऑफलेट हो क्या रहा है कि मार्केट थोड़ा भी ऊपर कोशिश कर रहा है जाने का, लेकिन टिक नहीं पा रहा है। बहुत सारे इसमें मतलब कोशिश भी कर रहे हैं इसको परसिस्टेंट कराने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है जिसपे कॉन्फिडेंस है। और आपका जो मार्केट है वो तो ओवरऑल आपका बियर फेज में चल ही रहा है। बेयर फेज में रहेगा तो उसमें क्या ही बताया जाए। बाउंस होगा छोटा और सेलिंग होगा तगड़ा। स्टार्ट की हम लोग 26 सितंबर के आसपास में, इधर में हमारा हाई लगा था। उसके बाद जो ये कैंडल रिवर्स किया, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। अब जहां से ये रैली एक कंसोलिडेशन लेकर शुरू हुआ था, काफी टाइम वक्त बिताया था, लगभग फरवरी के महीने से स्टार्ट किया था और जून तक जिस जोन पे चला था उससे हम लोग ज्यादा दूर नहीं है। मतलब समझिए कि 547 है, 790 है। अब इसका तो जो मर्जी होगा तो 2 दिन के अंदर वहां पे पहुंच जाएगा। बस यही एक जो कॉन्फिडेंस बचा है यहाँ पे, देखने में भी लग रहा है कि यही वो जोन है जहां पे मार्केट बहुत टाइम तक वक्त बिताया था। या यहाँ से देखेंगे कि इस जोन को तोड़ के निकला था ऊपर की तरफ। एक बार तो यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई लगाया था इधर में जनवरी के महीने में, फिर जाके यहाँ से जंप मारा था और वहां से टक टक ये नीचे की तरफ चला गया। ये डिजास्टर उधर हुआ था उस साल। उस टाइम वो HDFC बैंक था, उसका कुछ रिजल्ट रिजल्ट खराब हो गया था, फिर उसको ये चेंज करके ऊपर में गया। तो यहाँ से ये सक्सेसफुली निकला था फेब के महीने में। और तब के बाद से ये ऊपर है, ऊपर की तरफ चल रहा है। और लकीली हम लोग ये 1 साल का वक्त है उसको गुजार लिए। इसमें एक दिन ये जो इलेक्शन डे का डिजास्टर था उसमें नीचे गया, जो सबको पता है। लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस जगह पे काफी टाइम तक वक्त ये गुजारा था। लेकिन ये जो हिस्सा है जहां से ये 22,815 था, जहां से पहले बहुत बार बार सेलिंग लेके नीचे आता, उसके नीचे तो हम लोग जा चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस जगह पे कुछ ऐसा मेजर सपोर्ट दिख नहीं रहा है। ये नीचे गया था, अल्टीमेट डिजास्टर केस में यहाँ से बाउंस लिया था। तो ये जो मार्केट है ना वो ऑलमोस्ट हो चुका है। दिस फील्स लाइक इन स्प्रिंग। जैसे स्प्रिंग है ना, वो कंप्रेस बहुत ही ज्यादा हो चुका है। ये ऐसे अगर इस चीज को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे तो एक ऐसा स्प्रिंग था जो बहुत ज्यादा खिंच गया था, ठीक है। अब जब ये बहुत ज्यादा स्प्रिंग खिंच गया था तो अब इसमें कंप्रेस करते 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 हम लोग इसको बहुत ज्यादा कंप्रेस कर चुके हैं। आप देखेंगे तो एक ऐसा हेलिकल स्प्रिंग होता है, कुछ इस तरीके का दिखता है। तो बहुत ही ज्यादा कंप्रेशन इसमें हो रखा है। अब किसी न किसी वक्त तो ये छूटेगा। अब दिक्कत ये है कि स्प्रिंग कंप्रेस्ड होके रुका हुआ है कि इतना ज्यादा कंप्रेस कर दिया है कि स्प्रिंग का जो स्प्रिंग होने की प्रॉपर्टी है वही खत्म तो ना हो गया हो, कहीं बहुत ज्यादा दबाया गया है इसको। तो काफी नीचे की तरफ है, ये दबा हुआ है। अब यहाँ से जैसा ये अपना आने वाले टाइम में अपनी एक्टिविटी को शो करेगा, वो बताएगा आगे कि कैसा यहाँ कहानी होने वाला है। लेकिन हमारे लिए जो जोन है वो बचे रहने के लिए वो 789, मतलब मान लीजिए 700 से 800 के बीच में है। 22,700 से लेकर 22,800 ये एक जोन है जो हमारे लिए क्रूशियल है। और ये फिलहाल यहाँ तक जाता हुआ क्लीन दिख रहा है, कुछ है नहीं। अब यहाँ पे क्या दिक्कत होता है ना कि हम इन चीजों को देखेंगे ऑप्शन बायर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर जाएगा भी तो अगर मान लीजिए गैप गैप में चला गया। अब देखिए ऊपर जब जाने की कोशिश करेगा ना तो ऊपर का रास्ता इसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट इसलिए होगा कि गैप क्रिएट कर दिया, फिर उसको गैप को मिटिगेट करने में, यहाँ से ऊपर जाने में इसको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी, बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। अगर वो चीज नहीं कर पाएगा तो फिर बहुत मतलब इसके लिए डिफिकल्टी होगी वहां पे। तो ये जो गैप का हिस्सा हुआ, इस गैप को इसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो इसे गैप दे देकर जाएगा। और अब देखेंगे ना इधर में कि स्टार्टिंग का जो फॉल होता था उसके बाद का जो ये सारा फॉल हुआ ना, एक दिन हुआ ठीक से, उसके बाद जो हुआ थका थका सा नीचे हुआ। ये चला यहाँ से यहाँ तक, लगभग देखेंगे कि 818 से ये 60 तक 800 पॉइंट का रैली दिया। लेकिन 801 2 3 4 5 दिन में चला है, ठीक है। हो, चलते जा रहा, चलते जा रहा, चलते जा रहा, फिर पहुंच गया, फिर छोटा सा फॉल, नीचे से रिकवरी आ गया। तो अब देखेंगे कि अब मार्केट कहीं ना कहीं जो डाउन साइड का कहानी है ना उसमें थक रहा है चलने में। मतलब वो बात नहीं है जैसे ही चला कर रहा था। अभी ठीक है, गैप में चला गया नीचे, अब इसका क्या बात कहा जाए। और जो लास्ट डे था वहां पे दिक्कत ये हुआ कि ऊपर से नीचे आया है मार्केट, ये ऊपर से नीचे की तरफ आया है। यही कहानी अगर होता ना कि नीचे से ऊपर जाता तो यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता ऊपर की तरफ जाने के लिए। खुलने के बाद सीधा सीधा नीचे की तरफ आया और डाउन साइड से तो कोई रिजेक्शन नाम का चीज ही नहीं है। तो अगर यही सेटअप थोड़ा सा अगर बनता तो कुछ सोचता भी इंसान ऊपर जाने के लिए। लेकिन फिलहाल इसमें ऐसा ऊपर सोचने का कोई भी वजूद बन नहीं रहा है। तो आप इसमें ध्यान रख सकते हैं कि 22,547 है, तो अगर 500 का जोन है उसको तोड़ेगा तो इसे 150 पॉइंट का हो जाएगा। एक मान लेते हैं कि आपका 281 के आसपास एक जाएगा। दूसरा आपका दोस्त ये अगर टूटा ना, 500 का जोन टूटा तो ये 250 के आसपास तक, 231 तक तो आराम से ये आपको एक मूव करके दे देगा। और दूसरा होता है, फिर आता है अपना 22,000 के आसपास आएगा, 30-40 पॉइंट ऊपर या नीचे की तरफ। वो टूटा तो 790।
और ये टूटा तो 21,995, ये पॉइंट यहाँ पे बनता है। ऊपर के लिए कोई भी ऐसा हमें क्लियर सेटअप बनता हुआ नजर आ नहीं रहा है। तो इस चीज में सोचना थोड़ा गड़बड़ होगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या होता है, कि कैसा लास्ट रहा था, उसके बेसिस पे हम लोग कैसे डिसीजन बना कर सकते हैं कल के लिए। आज तो मार्केट बंद ही था क्योंकि हॉलीडे था हम लोग का, महाशिवरात्रि के अवसर पे। तो चलिए कुछ मार्केट बंद भी होते रहना चाहिए कुछ कुछ टाइम, नहीं तो लोग लगातार ट्रेडिंग करते करते परेशान हो जाएंगे। तो गैप होना जरूरी होता है, और गैप में एक सबसे कमाल की बात होती है, सीक्रेट बात बता रहा हूँ, कि जो डीके मिलता है ना, जो निफ्टी की पोजीशन की अगर हम स्पेशली बात करें, ये मंडे ट्यूसडे हुआ, और ये जो ट्यूसडे वाले में वेंसडे वाले में जो खतरनाक सा डीके होगा, और कल इसकी एक्सपायरी है, देखिएगा प्रीमियम आएगा सीधा सीधा एकदम धाराशायी होके गिरेगा। तो ये एक बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन होगा यहाँ पे, जो पोजीशन सेल करके गए हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या हुआ है कि पूरा दिन बहुत जिगजैग 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 कहानी चला है। लेकिन इसमें एक चीज हमें देखने में अच्छा लग रहा है कि लोअर लेवल से यहाँ पे एक रिजेक्शन लेकर ऊपर की तरफ ये गया है। जो डाउनसाइड है, यहाँ से रिजेक्शन लेकर गया है, तो थोड़ा सा इसमें मतलब पूरा अल्टीमेटली निगेटिव अपने आप को नहीं रखना है, अल्टीमेट सुप्रीम निगेटिव नहीं होना है। यहाँ पे देखना है चीजों को कि प्राइस का बिहेवियर कैसा होता है। आप एक चीज और नोटिस करेंगे यहाँ पे, कि लास्ट में जो प्राइस का फॉल हुआ ना, ये एकदम चलते चला गया चलते चला गया चलते चला गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसको रोका गया है, आखिरी के 5 मिनट के कैंडल में ना इसको रोका गया है। तो रोका गया है तो कुछ ना कुछ हुआ है, हमको लगता है कि इसको रोकने की कोशिश किया गया है, कुछ ट्राई किया गया होगा, देखा होगा ना फिसलते चला गया कहाँ तक जाएगा। तो इसको तो यहाँ पे ब्रेक लगाया गया, और ठीक वही जहाँ पे डे का लो लगाया था इसी जगह पे यहाँ पे रोक दिया गया है। तो ये एक अच्छा सेटअप है, इसको बता रहा है, ये भी एक अच्छा सेटअप है, बता रहा है यहाँ पे कि आपको एक रिकवरी यहाँ पे मिल सकता है, समझे ना बात। तो अगर रिकवरी, अब ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन बाइंग करते हैं ना तो उसमें महंगा नहीं खरीदना, ऊपर में खुले तो दौड़ के नहीं ले लेना है, प्रीमियम पंप हो जाएगा और मेल बहुत तगड़े किस्म का होगा अगर जाएगा ऊपर में तो एक यहाँ पे अपसाइड आपको इस जगह पे अगर मिले थोड़ा सा ऊपर की तरफ सिग्नल, कुछ स्ट्रेंथ उसमें दिखे, तो इसमें ट्राई कीजिएगा, प्रॉफिट बुक जल्दी कीजिएगा, ठीक है। एक इसका सप्लाई लेवल है इसमें, क्योंकि ऐसे केस में आपका प्रीमियम इस तरीके से मतलब खत्म होगा जिसका कोई अंदाजा नहीं है। और इस गैप के 50% के ऊपर तो खैर अज्यूम ही नहीं कीजिएगा, अगर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो 686 हो गया, बहुत दम चाहिए इसको तोड़ने के लिए। अपसाइड का टारगेट तो अगर आपको यहाँ पे मिलता है इस जगह पे, तो यहाँ से पहले यहाँ का प्लान कर लीजिए, एक 5 छोटा सा पॉइंट है, फिर 621 इसको निकालेगा तो यहाँ तक आपको एक मूव करके ये दे देगा, ठीक है। और अगर इसको ये तोड़ता है तो डाउन साइड का अपना वही है, 231 तक एकदम क्लीन मूव मिल जाएगा, कोई रोकने के लिए नहीं है। फिर यहाँ पे जाएंगे तो 992, ऐसे प्लान करना है। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा अपसाइड के लिए बायस्ड है, क्योंकि आखिरी में जो इसको रोका गया है ना, वो चीज को बता रहा है कि अपसाइड में कुछ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी सबसे कमाल की जोन में है, ये अभी तक अपने लो को नहीं तोड़ा है, ब्रीच किया है, और साथ में देखेंगे प्राइस नीचे आया था और इस जगह से रिजेक्शन लेकर जब निकला ना, ये एक बहुत ही मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है। पिछले वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था इस चीज को, कि यहाँ पे और इसको अच्छे से मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ से देखेंगे स्पाइक लगा, फिर यहाँ से होल्ड किया, फिर यहाँ से चला गया उसके प्रीवियस डे में, और उसके अगले दिन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो मार्केट था आपका ट्यूसडे को, ये खुला एकदम शिफ्ट हो रहा है प्राइस, इस प्राइस बिहेवियर को रीड कीजिए। तो यहाँ से इस जगह से रिजेक्शन लेकर आया था, तो आपको बताया ना कि जब भी मार्केट गैप लेके अगर नीचे की तरफ आता है तो गैप को एक बार में क्रॉस नहीं करता है। तो ये तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था शॉर्ट करने के लिए, कि यहाँ पे बीच में खुला था, और फिर यहाँ से आगे देखें एक बार नीचे आया, बहुत मतलब शानदार ट्रेड दिया था, फिर वो पुल बैक लिया, फिर नीचे आ गया। अगली बार इस जोन पे नहीं आया है, यहाँ पे जो कल जहाँ पे उसके प्रीवियस डे में सपोर्ट लिया था, यहीं पे आगे कहीं ना कहीं जगह पे रुक गया। तो ये अगर इस पर्टिकुलर जोन में रुकता है ना, तो यहाँ से ऊपर की तरफ मिले। बस दिक्कत ये है ना कि ऑप्शन बाइंग में वो अपसाइड का जो मोमेंटम मिलेगा ना, अपना थका हुआ मिलेगा ना धीरे धीरे, कि आपको मजा नहीं देगा। तो अगर यहाँ से शुरू हो जाए, यहाँ से पहले चले जाना इस जगह पे, तो लॉन्ग एंट्री अवॉइड कीजिएगा। नीचे में मिले तो यहाँ तक का प्लान कीजिएगा, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर यहाँ से एक टारगेट आप ऊपर का इस जगह तक का रख सकते हैं, उसको तोड़े तो इसके आगे की तरफ जा सकते हैं। सेकेंड, अगर ये वाले जब तक इस जोन को नहीं ब्रीच करता है तब तक नीचे का नहीं प्लान करना है, स्ट्रॉन्ग फॉल होगा इसके नीचे, जबकि इसको तोड़ा नहीं, प्राइस अच्छा खासा शिफ्ट होगा। 591 है, 283 है, लगभग 300 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, तो इसमें आना चाहिए, और इसको एक बार में नहीं तोड़ेगा। लेट्स सी कल प्राइस कैसे बिहेव करता है, बट हाँ ठीक है। और आखिरी में यहाँ भी थोड़ा एक्टिविटी हुआ है, ये जो बैंक निफ्टी है ना, ये निफ्टी को थोड़ा ऊपर पुश किया था। अब देखेंगे कि इसमें लास्ट में उतना तेजी से नहीं गिरा था, लेकिन निफ्टी में लास्ट में बहुत तेजी से नीचे गिरा था, तो ये सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा पॉजिटिव है। अब दोनों का दोनों नेगेटिव हो जाएगा तो बहुत ज्यादा फॉल कर जाएगा, तो यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव ट्रेड मिल सकता है, पूरा नेगेटिव नहीं रहेगा। नेगेटिव एग्रेसिवली कभी प्लान नहीं कीजिएगा जब तक ये इसको ब्रीच नहीं करता है। इसको जब ब्रीच करेगा तब आपको यहाँ पे 1,000 का पॉइंट का मौका लगता हुआ दिख सकता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है।
तो देखा जाएगा जैसा लाइव मार्केट में होगा, बट बैंक निफ्टी अपीयर्स मोर पॉजिटिव, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रहा है। अब यहाँ तक बातें हो गई तो क्यों नहीं हम लोग चलते हैं थोड़ा सा जो हमारा डेटा है उस पर चर्चा कर लिया जाए। तो डेटा क्या कहता है, तो डेटा अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा निफ्टी है उसका 27 को यानी कि कल हम लोग का जो इसका एक्सपायरी है रोल ओवर, कल वोलेटिलिटी आपको अच्छा मिलेगा। वोलेटिलिटी इसलिए क्योंकि कल बहुत सारा पोजीशन क्या होगा, रोल ओवर करेगा। जो इस मंथ से है उसको अगले मंथ में ले जाएंगे लोग, उसमें चेंज करेंगे। तो कल ऐसा भी हो सकता है कि आपको दोनों साइड का मूव देखने को मिले। तो जो स्क्रीन पे चीजें दिख रही ना, आप उसको रिस्पेक्ट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट और जो भी आपका चीज आ रहा है उसको लीजिए और बाहर निकलिए। तो कल वोलेटाइल सेशन तो होगा, इस बात को ध्यान रखना है। अब इसमें 27 फरवरी वाले में देखेंगे अगर एक्सपायरी में, तो ये नीचे है कॉल राइटर तो खैर 22,700 पे यहाँ पे अच्छे खासे बैठे हुए हैं। यहाँ पे 22,800 तो छोड़ दीजिए, हर एक स्ट्राइक पे हमें बैठा हुआ है। अभी जो नीचे बैठा 22,500 थोड़ा रोकने के लिए, और जो हमारा 22,300 वाला है, इसमें भी थोड़ा मतलब लोगों के अंदर डर आ चुका है। पुट का ओपन इंटरेस्ट में 22 लाख ओपन इंटरेस्ट जो है वो सेड हुआ है। तो ये तो डर में है, डर का माहौल है इनके अंदर में। अगर होता थोड़ा भी कॉन्फिडेंस आता तो इस जगह पे टिके रहते हैं। फिर आप देखेंगे कि इवन 22,000 पे जो थे बैठे हुए पुट राइटर, इनके अंदर भी डर आया है और लगभग 5 लाख वहां से कॉन्ट्रैक्ट है वो सेट कर गया, स्क्वायर ऑफ कर गया। तो डाउन साइड इन लोग खोल के दे रहे हैं अच्छे तरीके से। तो बहुत बड़ी बात नहीं कि हम 22,000 देख ले, इस लेवल तो 22,000 के लेवल आते हुए देख ले, तो हो सकता है, पॉसिबल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ओपन इंटरेस्ट की कहानी। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे वही चेंज था, यहाँ पे नेट नेट ओपन इंटरेस्ट के वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, यहीं पे पॉइंट है आपका। ये एक जोक दो आपको तो बस कहानी मजेदार दे देगा। 22,500 का जो हिस्सा है इसे तोड़ना चाहिए। इसमें थोड़ा पुट राइटर है जो थोड़े ऐड हुए 6.52, और यहाँ से तो भागे ही है 22 लाख के आसपास। तो चीजें ठीक नहीं है, लेकिन ये चीज थोड़ा नहीं देखने में आ रहा है। हो सकता है लोग अपने पोजीशन को ना क्योंकि इनका जो मंथली व्यू होगा उसमें तो जो भी मेल्टिंग है उनको मिल चुका होगा। आप अगर देखेंगे तो 22,000 लगभग लगभग कितना है मेरा 22,800, तो जो प्रीमियम इनको खाना था वो ले लिए होंगे और ये अपना जो पोजीशन है इसको खत्म कर रहे हैं। लेकिन और नजदीक आके एग्रेसिव हो गए, यहाँ पे 53 लाख यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है। तो 22,700 तो स्ट्रॉन्ग हर्डल है, तो अपसाइड के लिए एक साथ में चला जाए ये थोड़ा मतलब ये तो काफी फिक्शनल है सोचना, लेकिन सोचने में क्या जाता है कि अगर 22,500 के ऊपर में चल रहा है किसी तरीके से इसको ट्रैप कर दे 22,700, तो इतना शानदार आपको शॉर्ट कवरिंग मूव देगा ना। और मंथली एक्सपायरी के डे होता है, ये सब चीजें कोई बड़ी बहुत बड़ी बात है नहीं। फिर ये ट्रैप को 23,000 भी पहुंचा के दे सकता है आपको, इस जगह तक ले जाएगा, लेकिन इनका ट्रैप होना उतना आसान नहीं है। सो लेट्स वेट। बहुत अग्रेसिव है कॉल राइटर, अगर ये ट्रैप हुआ तो आपको मजेदार ऊपर की तरफ देंगे, लेकिन बहुत बायस नहीं होना है चीजों के बारे में। जो स्क्रीन दिखाएगा आपको उसको रिस्पेक्ट करना है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले, यहाँ पे आ जाते हैं तो ऑप्शन चेन आइए और दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे पता चलेगा कि जो प्रीमियम है इनका, इसमें अगर हम देख लें तो ये सब प्रीमियम तो कहानी खत्म हो गया, 22,300 के आसपास में खत्म हो चुका है। ये जो यहाँ पे बहुत अग्रेसिव दिख रहे थे 10 रुपए का प्रीमियम यहाँ पे बचा हुआ है 22,700 पे, बहुत अच्छा खासा है। इधर वाला तो पूरा खा गए हैं, 300 वाला निपट चुका है। यहाँ पे कितना बचा है, 2 रुपया 2.5 रुपए का प्रीमियम बचा हुआ है। एट द मनी एटीएम का अगर हम बात करें, देखिए कल मार्केट खुलेगा ना, खुलते ही पूरा का पूरा प्रीमियम का खत्म दिखेगा। 64 रुपया यहाँ पे दिख रहा है और 48 रुपया यहाँ पे दिख रहा है, तो 100 रुपए का प्रीमियम बचा हुआ है। लेकिन देखिएगा जब खुलेगा ना ये पूरा खत्म हो चुका है। यहाँ पे जैसे ही एक दिन का बफर मिला हुआ है तो 50-60 रुपए पे यहाँ पे मिलेगा। तो प्रीमियम को ऑब्जर्व कीजिएगा। और साढ़े 10 तक अगर प्रीमियम 50% तक निपट चुका है तो बहुत बड़ा मूव है, उसको एक्सपेक्ट आप नहीं कीजिएगा। ज्यादा बचा नहीं है और एक दिन के गैप में इसको अच्छा खासा यहाँ पे खा जाएंगे लोग। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी है, इसका भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट, इसका भी जो एक्सपायरी है वो भी मतलब जो आपका कल का सेशन होने वाला है बहुत धुआंधार सेशन होने वाला है, दोनों का एक्सपायरी है। तो इसमें तो पुट राइटर बंधे हैं, थोड़ा सा कन्विक्शन है 48,500 के आसपास में। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऐड भी हुआ है, बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ है बट हाँ कुछ अमाउंट ऐड हुआ है। तो 48,500 इधर में रख लीजिए और 49,000 यहाँ पे 500 पॉइंट के रेंज है। अब इसमें थोड़ा छोटा छोटा मूव मिलेगा, जिधर तोड़ेगा उधर अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। आप पुट कॉल में अगर बात करेंगे तो इसमें जो टोटल कॉल दिया हुआ 18 लाख के आसपास में दिया हुआ है, पुट वाले तो यहाँ चाहते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो पुट साइड दिया हुआ है, पुट का ओपन इंटरेस्ट 18.44 है, लगभग लगभग बराबर दिया। अब देखें मतलब सरप्राइजिंग चीज यहाँ पे दिया, कॉल का 18.69 है और पुट का इस वाले मेजर स्ट्राइक वाले पे ये भी हमारा जो दिया हुआ 18.44 लाख है। तो इसी के बीच में चलेगा और इसको अगर ट्रैप इसको ब्रीच किया तो फिर आपका नीचे का डोर ओपन कर देगा और इसको तोड़ा तो ऊपर की तरफ धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, ऊपर में एग्रेशन ज्यादा दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट अगर ऑप्शन चेन हम देखते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में क्या दिखेगा कि इसका भी तो एक्सपायरी होने वाला है। प्रीमियम की क्या कहानी है, देखिए 48,700 के आसपास 131 रुपए यहाँ पे, 144 रुपए यहाँ पे, तो प्रीमियम ठीक ठाक है।
कल मार्केट खुलेगा तो उसमें अच्छा खासा टिक मार चुका होगा, जैसे ही वो टीम में आ जाएंगे तो कहानी खत्म ही है, बहुत ज्यादा प्रीमियम बचा नहीं है, धीरे धीरे सारा कुछ खा गए हैं लोग, समझे ना। तो एक कहानी हो सकता है यहाँ पे कि कल थोड़ा सा जो हमारा आईवी है वो बढ़ जाए, तो आईवी के बढ़ने से क्या होगा कि जो प्रीमियम है उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, अनयूजुअल हो जाएगा थोड़ा सा। तो उस केस में वैसे भी अनयूजुअली हाई हो जाएगा तो बाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, प्रीमियम रिजनेबल प्राइस पे मिले ओनली देन अप्रोच द बाइंग, अदरवाइज अवॉइड, बिकॉज बहुत खास बचा नहीं है और एक दिन का गैप है, और कल खुलेगा तो जो 144 देख रहे हो ना, 60-70 रुपए पे दिखेगा एटीएम का आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रहा होगा यहाँ पे। तो जैसा प्रीमियम बचेगा उस पर ध्यान देखना है। और जो हमारा इसका रेंज है वो 500 पॉइंट नहीं दिख रहा है, उसको बोलोगे बहुत अग्रेसिव नहीं, कोई ना कोई ट्रैप होना चाहिए, और डाउन साइड में ट्रैप होने के लिए कुछ है नहीं जा खास, ऊपर वाला ट्रैप होगा तो मजा देगा कॉल वाले, और कॉल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। जो हमारा 49,000 वाले वो लोग ट्रैप होते हैं नहीं होते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि बातें समझ में आ गई, ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट कैसा होने वाला है, बाकी कल देखते हैं लाइव मार्केट में जैसा होगा, विल कीप अपडेटिंग यू। और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और आपको अच्छा लगा होगा देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू, बाय बाय।